हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो एज यू ऑल नो कि आपका क्लास 10th और 12th का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, राइट। और क्लास 11th का पेंडिंग रहता है, उसकी अपडेट हम दे देंगे इस वीडियो में। लेकिन मुझे पहले बात करनी है क्लास 10th और 12th के बच्चों के साथ, बिकॉज बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे, चलो जिनके अच्छे मार्क्स आए, जिनके एक्सपेक्टेड मार्क्स आए, उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। मैं उन बच्चों को भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ जिनके एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं आए और वो अभी दुख में है, बहुत ही टेंशन ले रहे हैं कि यार ये क्या हो गया, मुझे इतने मार्क्स एक्सपेक्टेड थे, उतने मार्क्स एक्सपेक्टेड थे। देखो, कभी कभार ऐसा होता है कि जो आपने एक्सपेक्ट किया हो लाइफ में वो नहीं होता, वो भी ऊपर वाले की तरफ से एक स्टेप होता है आपकी लाइफ में कि आप आगे को इससे भी ज्यादा अच्छे से सक्सेसफुल हो जाओगे। बिकॉज देखो, ये जो बोर्ड के मार्क्स है ना, चाहे किसी के 500 भी क्यों ना हो, चाहे किसी के 498 है, 495 है, किसी के 400 भी क्यों ना हो, देखो सबके मार्क्स सब लोग एक दो दिन में बोल जाएंगे। ये बस एक दो दिन का सीन चलता है कि वाह आपके इतने मार्क्स है यार, तुम्हारे कितने मार्क्स है यार, उसके कितने मार्क्स है, ठीक है। तो ये सब एक दो दिन तक चलता है। मैं बस इतना ही बताऊंगा, मैं ज्यादा कुछ नहीं बताने वाला। जो भी आपके मार्क्स आए हैं उसको दिल से एक्सेप्ट करो एंड जस्ट मूव ऑन। जो 10th के बच्चे हैं उनको 11th का अभी एग्जामिनेशन है, अभी 12th का भी एग्जामिनेशन है। अगर फॉर एग्जांपल 10th में 390 आए हैं, 11th में ऐसा टारगेट रखो कि 420 से ऊपर तो एनी हाउ लाने ही लाने हैं, ठीक है। तो एक बेंचमार्क सेट करके रखो। 10th के बच्चों की बात कर रहा हूँ। 12th के बच्चे ऐसे जिनका रिजल्ट आया है, जो पास हो गए, आपको ये कहना चाहूंगा, अब अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस पे ध्यान दो अच्छे से। अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में सोचो कि किस कॉलेज में मुझे जाना है, तो उस चीज के बारे में ध्यान रखो। लेकिन ऐसे भी 12th के बच्चे होंगे, फॉर एग्जाम्पल नॉन मेड वाले बच्चे होंगे जिनको 375 चाहिए जेई मेंस के लिए, उनके 375 नहीं आ रहे होंगे, उससे कम आ रहे होंगे। या ऐसे बच्चे जो ऐसा चाह रहे होंगे कि नहीं मुझे अपने मार्क्स इंप्रूव करने हैं, तो वो इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन दे सकते हैं। इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन कब होता है? देखो, जब बायनवल का एग्जामिनेशन होता है ना, इसमें अब उन बच्चों का भी जिक्र कर रहा हूँ जिनका रेपियर आया है, चाहे एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट या कितने भी सब्जेक्ट। तो आपका बायनवल का एग्जामिनेशन भी बहुत ही जल्द होगा, उसकी भी नोटिफिकेशन जैसे ही आएगी आपको अपडेट उसी टाइम मिल जाएगी। तो बायनवल एग्जामिनेशन मुझे लगता है मे बी जून में हो। अब जैसे ही बायनवल की नोटिफिकेशन निकलती है, चाहे जेई मेंस वाले बच्चे हैं या चाहे वो बच्चे जिनको भी इंप्रूव करने हैं अपने मार्क्स किसी भी सब्जेक्ट में, तो जैसे ही बायनवल की नोटिफिकेशन आएगी उसी टाइम वही फॉर्म जो बायनवल का होता है, सेम फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ता है आपके इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो जब बायनवल का एग्जामिनेशन होता है, सेम बच्चों के साथ आपका भी इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है। तो ये तो रही इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन की बात और बायनवल एग्जामिनेशन की बात। अब बहुत सारे बच्चे ये बता रहे हैं हमें अपने पेपर्स का जेरोक्स चाहिए, हमें देखना है कि कैसी मार्किंग हुई है और हमें रीचेकिंग करानी है। देखो, रिवैल्यूएशन और जेरोक्स का भी नोटिफिकेशन अब आने ही वाला होगा, बिकॉज जैसे ही रिजल्ट आता है उसके बाद एक दो दिन के बाद आपका वो नोटिफिकेशन आ जाता है। वो भी नोटिफिकेशन जैसे आएगी आपको अपडेट दी जाएगी। आप अपने आंसर शीट के जेरोक्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, आप रीचेकिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। किसी को लग रहा है कि नहीं मेरे मार्क्स ज्यादा होने चाहिए थे, मैंने इतने मार्क्स अटेम्प्ट किए बट कम मार्क्स दिखा रहे हैं, आप रिवैल्यूएशन के लिए मतलब रीचेकिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है ग्रेस मार्क्स। बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं मेरे फ्रेंड का फिजिक्स में 20 मार्क्स थे, मेरे भी फिजिक्स में 20 मार्क्स है, लेकिन उसका फिजिक्स पास रखा गया है, मेरा फिजिक्स फेल रखा गया है। लेकिन जो ये बच्चा बोल रहा है ना, उसका बायो भी रेपियर है। तो ये कंसेप्ट मैं समझा देता हूँ। देखो, जो वो बच्चा है जिसका सिर्फ फिजिक्स रेपियर होने वाला था, जिसको फिजिक्स पास रखी गई है, उसके 20 मार्क्स थे, ठीक। उसको ग्रेस मार्क्स चाहिए थे 5 मार्क्स, बिकॉज 25 इज पासिंग मार्क्स, राइट। तो उसको जैसे ही वो 5 मार्क्स दिए गए, बिकॉज उसको सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स रेपियर आ रहा था, जैसे उसको 5 मार्क्स दिए गए उसका फिजिक्स पास किया गया, ठीक है। लेकिन ये बच्चा जिसका फिजिक्स में 20 मार्क्स थे, लेकिन वहां से बायो में इसके 22 है, तो मतलब इसमें 5 मार्क्स चाहिए और बायो में इसके 3 मार्क्स चाहिए, 25-25 करके, राइट। तो अगर हम इसकी बात करें, इसके 8 मार्क्स टोटल मार्क्स है जो इसको पेंडिंग थे। तो मैंने पहले ही बताया था, मोर देन 5 आपका अगर सम आता है तो आपके दोनों सब्जेक्ट रेपियर हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट में 5 चाहिए तो चलो वो पास कर दिया, या एक सब्जेक्ट में 3 चाहिए तो वो पास कर दिया। जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उसका टोटल समेशन लेस देन और इक्वल टू 5 आना चाहिए, ठीक है। तो ये ग्रेस मार्क्स का कंसेप्ट होता है। अब जिसको भी ग्रेस मार्क्स मिले होंगे ना, उसको रिजल्ट में साइड में लिखा होगा S1, S2, S3, S4, मैक्सिमम लिखा हो सकता है S5, ठीक है। S6 नहीं लिखा होगा, बिकॉज 5 मार्क्स मैक्सिमम ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। तो अब अगर हम बात करें पासिंग मार्क्स की, ये भी बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन था। तो 10th के बच्चों के जो पासिंग मार्क्स है, दैट इज 26 आउट ऑफ 80 फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, ठीक है। मतलब उनका 33% ऑफ टोटल मार्क्स पासिंग मार्क्स है। लेकिन जो 12th के बच्चे हैं और 11th के बच्चों का भी रिजल्ट आने वाला है, आपका 36% ऑफ टोटल मार्क्स पासिंग मार्क्स है। जो 70 मार्क्स वाले पेपर होंगे उनमें 25 मार्क्स होंगे, जो 80 मार्क्स वाले पेपर होंगे उनमें 29 मार्क्स पासिंग मार्क्स होंगे, और जो 100 होंगे उनका 36 ऑब्वियसली। लेकिन इसमें एक्सेप्शन आती है सिर्फ इंग्लिश की। इंग्लिश के सब्जेक्ट में आपके 36% नहीं, 33% ऑफ टोटल मार्क्स पासिंग मार्क्स हो जाते हैं। दैट इज 80 में से आपके 26 मार्क्स पासिंग मार्क्स हो जाते हैं। ये रही पासिंग मार्क्स की बात। तो ये जो मेन डाउट्स थे, जो भी बच्चे मुझे कल से पूछे थे, और बहुत सारे बच्चे मुझे ऐसा भी बता रहे हैं जो 12th का रिजल्ट परसों फेक लिंक से आया था, उनने बोला कि उसमें तो हम पास थे लेकिन इस वाले मेन रिजल्ट में तो हम फेल हैं। देखो, जो वो वाला रिजल्ट था ना, वो सारा का सारा फेक था। वो मैंने उसी दिन बताया, बिकॉज मैंने खुद के कजन का भी चेक किया था। उसको पहले 446 दिखाए, फिर 373 दिखाए, फिर उसके बाद कुछ 400 समथिंग दिखाए। तो वो जो भी रिजल्ट था वो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि वो सारा का सारा रिजल्ट फेक है। आपका जो मेन रिजल्ट होगा दैट विल बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट फेक रिजल्ट। और वैसा हुआ भी। उस फेक रिजल्ट पे मत जाओ कि यार
यार उस पे ऐसा था वैसा था, जेके बोस की उसमें कोई गलती नहीं है। जो आपका वो फेक रिजल्ट था वो आई डोंट नो किसने क्या फैलाया था, लेकिन आपका मेन रिजल्ट यही है जो आपका कल डिक्लेयर हुआ, चाहे 10th की बात करें या 12th की बात करें। और मेन चीज जो गैजेट पीडीएफ शेयर की जाती है, मेन चीज उसी में अपना रिजल्ट देखा करो कि इसमें क्या दिखाया गया है, चाहे 10th की बात करें या 12th की बात करें। अब हम बात करते हैं क्लास 11th के रिजल्ट की। देखो बहुत सारे बच्चे ओब्वियसली पूछ रहे हैं क्लास 11th का रिजल्ट कब आएगा, बिकॉज वही वर द फर्स्ट जिनने आपको रिजल्ट की अपडेट दी, जिनने आपको टाइमली अपडेट दी कि 2 बजे 12th का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, 10 बजे तक 10th का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, और गैजेट पीडीएफ भी हमारे एंड से आपको सबसे पहले मिल गई थी। तो अब अगर हम 11th की बात करें, मैंने ऑफिशियल से बात करी, दे सेड हमारा प्राइमरी टारगेट पहले था 10th और 12th का रिजल्ट सेम डे पे डिक्लेयर करना, और उसमें वो सक्सेसफुल हो गए। पहले ही मैं सल्यूट करना चाहता हूँ जेके बोस ऑफिशियल्स को, ये बहुत ही हार्ड टास्क था उनके लिए, लेकिन उन्होंने अच्छे से कंप्लीट कर दिया, राइट। तो अब अगर हम बात करें 11th के रिजल्ट की, उन्होंने यही बोला अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, मे बी फर्स्ट वीक ऑफ मे में भी निकल सकता है, सेकंड वीक ऑफ मे में भी निकल सकता है। तो मैं आप सभी बच्चों को यही कहना चाहता हूँ, जैसे आपका 11th का रिजल्ट निकलेगा, आपको इस चैनल पे सबसे पहले वीडियो भी मिल जाएगी, गैजेट पीडीएफ भी मिल जाएगी, जैसे 10th और 12th के बच्चों को मिली। तो किसी भी चीज की मेहरबानी करके टेंशन मत लो, अपने 12th क्लास पे अच्छे से ध्यान दो। नीचे सारे बच्चे कमेंट्स में लिखेंगे कि आई नो आई विल मेक माई पेरेंट्स प्राउड। बाकी जो भी 10th और 12th के बच्चे, अगर आपके फर्दर कोई डाउट्स है वो आप नीचे कमेंट्स में मेंशन जरूर करना। तो बाकी हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड टेक केयर।